भारतीय जनता पार्टी का है, न वो कांग्रेस का है, न जेएमएम का है। वो इतना सातिर आदमी है जो एक बच्ची को जिस तरह से निर्मम हत्या करके उसी के बॉडी के सामने अगल बगल घूमता रहा कि आप एज ए विधायक जो हैं सदन में या विधानसभा में आपने ये क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ब्राउन शुगर खत्म होना चाहिए या हथियार लेके लोग नहीं जाएं? आप डीजे को लेके कर रहे थे कि डीजे बजना चाहिए, इसलिए लोग जो है बहुत बड़ा डीजे बजा, उसमें थोड़ा इस पे एक और आरोप है, इस पे एक लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं बाहर से, आपके सांसद कार्यालय का फोटो है, विधायक कार्यालय का फोटो है, जहाँ पे वो कई भीड़ को संबोधन कर रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं कि डीजे का कंपटीशन करवाते हैं, जो अच्छा डीजे बजाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। ये आपके कार्यालय का बाहर का वीडियो नहीं रही है, सत्ता में नहीं रहने के चलते आप आज हताशा प्रसाद बीच में मैं बैठूंगा कि इस तरह से हम लोग मनाएं कि किसी की जान नहीं चल जाए। जान से बढ़ के कोई त्यौहार नहीं होता। और जिस तरह डीजीपी महोदया एक नारी है, नारी हो के नारी पे जिस तरह का इल्जाम लगा रही हैं, जिस तरह से बात बोल रही हैं, हताशा मिश्रा जी नहीं, वो हताशा मिश्रा नहीं, तदाशा मिश्रा ही है। हताशा प्रसाद आप हो गई हैं, सत्ता में आप नहीं रहे हैं। लास्ट की राजनीति बड़का गांव में किस तरह से इन लोगों ने किया है, अगर किसी को देखना है इसका पूरा फाइल उठा के देखिए। इनका डट्टी पिक्चर है, डटी पिक्चर है झारखंड बड़का गांव की राजनीति। डीजीपी महोदया इनको जो बालू का कमाई होता था उनको अगर करने देंगी तो वो तदाशा मिश्रा हो जाएंगी, नहीं करने देंगी तो हताशा मिश्रा हो गई देंगे। या फिर आप सीधा बोलिए कि जो भी अपराधी है मेरे पार्टी से है, वो किसी भी पार्टी से है, उसको हम वही सजा देंगे जो आम पब्लिक को जो। मैं देखिए आपको बोलता हूँ, आप जिसको बोल रहे हैं आदमी, वो तो आदमी ही नहीं है। पहले मेरी बात को एकदम नोट कीजिए, पहले भी बोला था, वो आदमी ही नहीं, वो हत्यारा है। और आप विश्वास करिए वो किसी पार्टी का नहीं है। ये त्यौहार को किस ओर हमारे लोग ले जा रहे हैं कि किस तरह की ये राजनीति हजारीबाग में हो रही है कि यहाँ के नेता लोग जो है खुद यहाँ के जनता को समझ नहीं रहे हैं आखिर करना क्या चाहते हैं। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में रामनवमी और विष्णुगढ़ का मामला काफ़ी चर्चा में रहा। झारखंड, पूरे झारखंड में क्या, विष्णुगढ़ का मामला तो पूरे देश में चर्चा में रहा और कारण कई थे। अभी मेरे साथ हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं, इन पे भी कई आरोप लग रहे हैं। आरोप तो नहीं, लेकिन इनकी पार्टी पे कई आरोप लग रहे हैं कि इनके ही पार्टी के लोग जो थे इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। और भी रामनवमी से पहले जो घटनाएं घटी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। रामनवमी के बाद पहली बार आपसे मिल रहे हैं, लेकिन शहर में ये चर्चाएँ हैं कि जो रामनवमी में सांसद विधायक हजारीबाग में भाजपा के हैं, तो इतना ज़्यादा डीजे को लेकर आप लोगों ने धरना दिया, विधानसभा में भी धरना दिया, और भी कई बातें हैं। पिछले साल तो सांसद जी का वीडियो वायरल हुआ था कि तलवार बांट रहे थे, और इस बार 3-4 घटनाएं ऐसी हो गई जो पब्लिक बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। पूर्व जो एमएलए कैंडिडेट हैं हजारीबाग के, मुन्ना सिंह, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस तरह की ये राजनीति हजारीबाग में हो रही है कि यहाँ के नेता लोग जो है खुद यहाँ के जनता को समझ नहीं रहे हैं आखिर करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप प्रत्येक रामनवमी का इतिहास देख लीजिए। पिछले साल का भी रामनवमी का इतिहास देखेंगे, उसमें भी इसी तरह की हत्याएं हुई थी। उसके पीछे देखेंगे तो प्रत्येक साल ही रामनवमी के त्यौहार में 3-4 घटनाएं इस तरह की होती रहती है। आप निकाल के उसका डाटा देख सकते हैं। रही बात इस बार जो रामनवमी की घटना, रामनवमी में जिस तरह का घटना हुआ है, निश्चित तौर पर मेरे दिल को भी झकझोर दिया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये त्यौहार को किस ओर हमारे लोग ले जा रहे हैं, खास करके ये जो सूखा नशा जिसको हम लोग ब्राउन शुगर बोलते हैं, ब्राउन शुगर के चलते आज हजारीबाग अपने रास्ता से पथभ्रष्ट हो गया है। जितने भी घटना घटे, जो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, उन्हें ये भी होश नहीं कि क्या किए, करने के बाद भी उन्हें नहीं पता चल रहा है। और ख़ास करके करेला नीम चढ़ा वाला बात हो जा रहा है। एक तो नशा में है और साथ में हाथ में हथियार और जुलूस में है। तो यही तो सवाल है ना, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आप एज ए विधायक जो हैं सदन में या विधानसभा में आपने ये क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ब्राउन शुगर खत्म होना चाहिए या हथियार लेके लोग नहीं जाएं। आप डीजे को लेके कर रहे थे कि डीजे बजना चाहिए, इसलिए लोग जो है कमेंट जो हम लोग देख रहे थे उसमें गुस्सा है कि विधायक सांसद जी ये क्यों छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। देखिए, इस बार का जो घटना घटा है, और निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करेगा हथियार लेके जाने के लिए जुलूस में, और नशा के लिए मैं पहले भी विरोध किया था। नशा का जो ड्रग्स हजारीबाग में फैल रहा, सदन में भी बातें मैं उठाई है, रखे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो उसका क्लिप भी मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोला हूँ। मेरा राजनीति करने का स्टाइल ही अलग है।
मैं डीजे के लिए ज़रूर बोला था, लेकिन डीजे का एक साइज होना चाहिए था। निश्चित तौर पे जो डीजे बजा, बहुत बड़ा डीजे बजा, उसमें थोड़ा इस पे एक और आरोप है, इस पे एक लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं बाहर से, आपके सांसद कार्यालय का फोटो है, विधायक कार्यालय का फोटो है, जहाँ पे वो कई भीड़ को संबोधन कर रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं कि डीजे का कंपटीशन करवाते हैं, जो अच्छा डीजे बजाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। ये आपके कार्यालय का बाहर का वीडियो है। बिल्कुल है। मैंने उससे मेरी बात सुनिए, मैंने उसको तो पहले भी उस बात के लिए डांटा भी, एक दो वर्ड और बोला गया है, लेकिन नहीं बोल सकता कुछ राजनीतिक कारणों से। मैंने उसका विरोध किया कि इस तरह का राजनीति मैं नहीं करता। डीजे का जिस तरह से होना चाहिए कि चलो जुलूस में हम नाच सकते, बहुत ज़्यादा साउंड की ज़रूरत नहीं, उसकी भी कोई लिमिट। मध्यम मार्ग हमेशा अच्छा होता है। चाहे आप खाना खा रहे हैं उसके लिए भी मध्यम मार्ग अच्छा होता है, पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी मध्यम मार्ग होता है, हर चीज़ के लिए मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग। तो डीजे में भी जिस तरह से खास करके इरफान अंसारी जी का जो वक्तव्य जिस तरह से आया उठ पटांग, जिस तरह से लोग और आक्रोशित हो गए कि एक ही दल को नहीं किया जाए, लेकिन अभी भी हम खुल के बोल सकते हैं, हमको बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। डीजे बजे लेकिन एक लिमिट हो, उसका एक साउंड का कोई सिस्टम हो, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस रामनवमी में जो आप बात कर रहे हैं, इस रामनवमी में हथियार का जो प्रदर्शन लेके कर रहे हैं, अखाड़ा में हथियार का प्रदर्शन होना चाहिए। जुलूस में जिस तरह लोग नाचते हैं नशा में, उसमें इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मेरा सोचना है। और आने वाले दिन में लोगों के बीच में मैं भी बैठूंगा कि इस तरह से हम लोग मनाएं कि किसी की जान नहीं चल जाए। जान से बढ़ के कोई त्यौहार नहीं होता, और प्रत्येक साल इस तरह का घटना घट रहा है। हम तो अभी पुलिस अधीक्षक के सामने भी बैठे थे, पिछले साल 4-5 साल का रिकॉर्ड पूछ रहे थे कि किस तरह हर साल 3-4 करके इस तरह का घटना घटा। लेकिन जिस तरह से वीडियो आया, अब वीडियो देख के जिस तरह विचलित हुए, जिस तरह से कम उम्र के लड़के ब्राउन शुगर में जिस तरह से इन्वॉल्व हैं, निश्चित तौर पे हजारीबाग वासियों को इस नशा उन्मूलन के खिलाफ एकजुट होना होगा। दल से ऊपर उठ के हजारीबाग के लिए सारे दल के लोग एक मंच पे आके हजारीबाग को कैसे अच्छा बना, इस पे सोचने की जरूरत है। अब तो आपके आगे है 29 तक आप यहाँ पे हैं विधायक, आगे क्या इसमें क्या समीक्षा किया आपने इसको लेकर, इस रामनवमी को लेकर, और क्या बदलाव हम लोग फ्यूचर में देखेंगे इसमें? देखिए, जो मैंने अभी कहा ना, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि अखाड़ा में हथियार का प्रदर्शन होना चाहिए, जुलूस में नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, और नशा तो एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए। अखाड़े में सिर्फ बच्चे के भरोसे जो कम उम्र के लड़के उसके वजह से जुलूस को छोड़ दे, वैसा नहीं हो। गार्जियन लोग होना जरूरी होना चाहिए। जिस जुलूस में गार्जियन नहीं होगा उस जुलूस को परमिशन नहीं मिलना चाहिए। इसी से मामला रुकेगा, ये मेरा सोचना है। और लोगों से भी, एक व्यक्ति का ये जनभावना नहीं है, पूरे हजारीबाग की जनभावना है। हर समय सड़कों में 4-5 लाख लोग होते हैं, उनकी जनभावना को आपको देखना होगा और सबको लेके चलना होगा, सबको मोटिवेट होना होगा। और सारे लोग से कहीं ना कहीं आवाज़ आ रहा है और लोग इसके ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। एक और मामला, अभी जो विष्णुगढ़ तो आप गए ही थे, तो वहाँ पे एक जो अपराधी हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता है, पंचायत प्रमुख, ऐसा लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, और उनकी संलिप्तता ऐसी दिख रही है। लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो पुलिस का ये कहना है कि वो व्यक्ति जो है मैनिपुलेट कर रहा था चीज़ों को बरगला कर गलत दिशा में ले जा रहा था। इससे आप कितना सहमत है, और आपको क्या लगता है, जो आपके जो स्टेट में प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के नहीं है, वो हाथ झाड़ रहे हैं, तो अगर ऐसे आप कार्यकर्ताओं के साथ ये करेंगे तो वो सभी लोग फिर साथ छोड़ देंगे, या फिर आप सीधा बोलिए कि जो भी अपराधी है मेरे पार्टी से है, वो किसी भी पार्टी से है, उसको हम वही सज़ा देंगे जो आम पब्लिक को जो। मैं देखिए आपको बोलता हूँ, आप जिसको बोल रहे हैं आदमी, वो तो आदमी ही नहीं है। पहले मेरी बात को एकदम नोट कीजिए, पहले भी बोला था, वो आदमी ही नहीं, वो हत्यारा है। और आप विश्वास करिए, वो किसी पार्टी का नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न वो कांग्रेस का है, न जेएमएम का है। वो इतना सातिर आदमी है जो एक बच्ची को जिस तरह से निर्मम हत्या करके उसी के बॉडी के सामने अगल बगल घूमता रहा, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। चुनाव में पिछले बार उन्होंने जयप्रकाश भाई के लिए काम किया था। वो उसके पास सब दल का झंडा मिल सकता था, और सब दल का जहाँ मौका देखता, मौका परस्त और बहुत धूर्त और बहुत सातिर हत्यारा है वो इतना सातिर हत्यारा है। जब मैं वहाँ पे गया, वो मेरे सामने आया, बोले जी तुम कौन हो? मैं तो उसको पहचानता नहीं था। तो हम इसका मामा है जो हत्या हुआ। तब हमको भी सहानुभूति आई, आओ बैठो बैठो, क्या नाम है? तो भीम नाम है। तो बोला क्या भीम क्या होगा? कहाँ है इसका बाबूजी? नहीं आ पा रहा, मुंबई में है। तो मैंने मुंबई से उसके फादर को तुरंत तत्काल टिकट कराया करके जैसे जैसे होगा लेके आया, पहला लेके आया, और इस आंदोलन को दबा हुआ था। आप मानिए ना मानिए, भारतीय जनता पार्टी का श्रेय जाता है और हम लोगों का श्रेय जाता है कि हम लोगों ने उस पीड़िता के लिए, उस मृतिका के लिए जी जान लगा के हम लोग इसको बढ़ाए। इसलिए नहीं बढ़ाए कि हमको जेएमएम को नीचे दिखाना था, हमको कांग्रेस को नीचे दिखाना था, हमको उस मृतिका को न्याय दिलाना था।
वो न्याय दिलाने के लिए काम हुआ था। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दल के हैं, वो कोई दल के नहीं है, लाश पे राजनीति करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग जो हैं, अगर किसी का सेवा करना, किसी को न्याय दिलाना अगर राजनीति है, तो उसके लिए मैं हमेशा राजनीति करूँगा। किसी की उसकी माँ के घर अनाज भेजना राजनीति है, तो मैं अनाज देने के लिए जो दिया वो भी मैं करूँगा। उसके फादर को जिसका आके अपने बच्ची का संस्कार नहीं कर पा रहे थे, उसको मुंबई से बुला के, यहाँ तक मुंबई एयरपोर्ट में भी आदमी खड़ा करके रखा, वहाँ से बोर्डिंग कराने तक का काम हम किए, वहाँ से एयरपोर्ट से लेके कहा। तो ये राजनीति हमारे करेंगे। मेरे पास वैसा ही फोर्स है, मेरे पास जो फोर्स है, कल हमारे पूर्व विधायिका बोल रही थी, मेरे पास वैसा फोर्स है, हम लोग करते हैं। कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई सीमा नहीं है। चरही का लोग को सांप काटेगा तो उसके लिए भी आएंगे, यही हमारा फोर्स है। मेरे पास टाइगर फोर्स नहीं है, मेरे पास इंसानियत का फोर्स है। मेरे फादर टाइगर फोर्स नहीं किए हुए हैं। किस तरह से बात बोल रही है कि इस तरह का किया गया है। और सबसे बड़ी नहीं, बहुत मन दुखी है। वो कह रहे हैं कि हजारीबाग में झारखंड का पुलिस भगवा पुलिस है। क्या पुलिस भगवा हो गई? कितना ये तो गलत आरोप लगाया गया है। जिस तरह डीजीपी महोदया एक नारी है, नारी हो के नारी पे जिस तरह का इल्जाम लगा रही हैं, जिस तरह से बात बोल रही हैं, हताशा मिश्रा जी नहीं, वो हताशा मिश्रा नहीं, तदाशा मिश्रा ही है। हताशा प्रसाद आप हो गई हैं, सत्ता में आप नहीं रही। सत्ता में नहीं रहने के चलते आप आज हताशा प्रसाद हो गई। लाश की राजनीति कौन किया? कल बहुत बार पारा कर करके वो दिखा रही थी इस तरह का कि पारा खंड में ये यहाँ पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है। एक एक चीज़ आप पुलिस अधीक्षक के पास जाएंगे आपको दिखेगा। इनका कारनामा इतना है, इनके परिवार का कारनामा इतना है। लाश की राजनीति बड़का गांव में किस तरह से इन लोगों ने किया है, अगर किसी को देखना है इसका पूरा फाइल उठा के देखिए। इनका डट्टी पिक्चर है झारखंड बड़का गांव की राजनीति। टाइगर फोर्स रखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से उनको घुमा रहे, उतार रहे हैं। किससे छुपा हुआ है? कितने लोगों की जान ले लिया आप आंदोलन के नाम पे, और कंपनी से बैकडोर में घुस के वहां से मोटी रकम वसूल रहे। आज भी उनका काफ़ी कमाई हो रहा है। सारे कंपनियों में गाड़ी ज़बरदस्ती घुसा के मनमाना रेट पे गाड़ी घुसा रही है। आज कमाई कम हो रहा है, बालू का कमाई कम होने लगा। अगर आज डीजीपी महोदया इनको जो बालू का कमाई होता था उनको अगर करने देंगी तो वो तदाशा मिश्रा हो जाएंगी, नहीं करने देंगी तो हताशा मिश्रा हो गई। अंबा प्रसाद जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हम लोग लग रहा था कि वो भाजपा का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन और जेएमएम पे पूरा आरोप लगा। नहीं, वो किसी का बात नहीं कर रही, वो हताश हो गई, डिप्रेशन में चली गई। आज 1.25 साल वो पद से बाहर नहीं रह सकती। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है? कब आपने सेवा किया बड़का गाँव की जनता को? आज बड़का गाँव में लोग उनके पास नहीं है, और जिस तरह से विचलित हो गई, जिस तरह से अनाप शनाप बयान दे रही हैं, वो हताशा प्रसाद हो गई हैं। मैं दावे के साथ करता हूं, और आने वाले दिन में दिन प्रतिदिन देखेंगे वो हताशा प्रसाद हो चुकी है। लेकिन एक चीज़, ये सब बातें छोड़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ जो हज़ारीबाग की जनता, जो प्रदीप प्रसाद जी पे एक उम्मीद थी जब आप निर्दलीय लड़े थे, सारे समाज के लोग, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, सिख ईसाई, सब लोग प्रदीप प्रसाद जी के लिए खड़े हुए थे। ये जग जाहिर भी था, खुल के सब समर्थन में आए थे। लेकिन जिस तरह से हज़ारीबाग की रामनवमी शुरू हुई, और फिर लोग कह रहे हैं कि प्रदीप प्रसाद जी ने भी राजनीति शुरू की, जो भाजपा जब त्योहारों में धर्म के नाम पे वोट लेती है, जिस तरह से अमित यादव को आपने यहाँ पे बुलाया, बरकट्ठा के विधायक को, अजान और इसकी चर्चा हुई, लाउड स्पीकर पे चर्चा हुई। आप पहले इस तरह की राजनीति नहीं करते थे, जहाँ पे आप चर्चाएं धर्म को लेकर करते थे। आप इंसानियत की बात शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी देखा गया जैसे ही आप भाजपा में आए, आपके स्वभाव में बदलाव आया है। तो क्या हज़ारीबाग जनता ये पूछ रही है कि अब क्या 5 साल हम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा प्रदीप प्रसाद को, कि बदलाव होगा? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, तो मैं अपने धर्म पे जितना श्रद्धा है, दूसरे के धर्म पे मेरे को श्रद्धा ऐसा नहीं कि मैं दूसरे धर्म के बारे में बात करूँ। मैं भी कहा था कि अगर डीजे बज जाएगा तो क्या मुश्किल आ जाएगी। अगर अजान बजता है मटवारी में और मेरे घर पे आवाज़ आता है, सुबह मैं उठ जाता हूँ, वहाँ भी साउंड बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया। वहाँ के लोगों को भी होना चाहिए कि दूसरे लोगों को ये नहीं। अमित जी का जो बयान था और अपना जो वक्तव्य था वो उनका बयान था, उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दूसरे धर्म के लोग आहत हों। लेकिन चुप भी रहना सही बात नहीं है। अगर सही बात है, जिस तरह से इरफान अंसारी जी ने कहा था, जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया था कि चलो नाचते हैं, ये करते हैं, वो अब उस बात पे जाना भी नहीं चाहते। उन्हें उस बात पे हम लोग को जाना उचित होगा। मैं भी विष्णुगढ़ के मामले में भी आया था, और आप अगर देखेंगे तो आज भी जो इंसान है वो इंसान है। जिसको तकलीफ़ है, चाहे वो चरी का हो चाहे बरी का हो, तो उसके लिए मैं खड़ा था,
खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा। विष्णुगढ़ मेरा विधानसभा में नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो बच्ची के साथ हुआ, और हम राजनीति करने नहीं गए थे, और इसको अगर राजनीति कहते हैं तो मैं बिल्कुल करूँगा। अगर आज बगोदर में भी होगा तो मैं अगर सक्षम रहूँगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और इस तरह का जो घटना घटा है, खासकर मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसको मत कहिए कि भाजपा का आदमी है, इसको मत कहिए कि कांग्रेस का आदमी है, इसको मत कहिए जेएमएम का आदमी। वो सिर्फ हत्यारा है और किसी दल का था नहीं, ये विश्वास कीजिए। वो इतना सातिर था, इस माहौल को घुमा रहा है कि आज उसको सजा कब मिली। आज हताशा प्रसाद क्या चाह रही हैं? उसको छुड़वाना चाह रही हैं? हताशा प्रसाद हो गए हम प्रसाद। हताशा प्रसाद क्या चाह रही हैं? उस कातिल का सपोर्ट कर रही हैं। आज रात दिन करके पुलिस अधीक्षक और पूरा टीम ने जिस तरह से उद्भेदन किया और जिस तरह से मामला को उसने गुमराह किया था, अब सोच रहे हैं, अब उस तरह से मामला को कर रही है पूरा जनता। हर जनता चाहता है उसको उसी तरह से सजा मिले जिस तरह से वो बच्ची को हुआ था। इसको राजनीतिक रूप देना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कतई नहीं था, वो जेएमएम का भी नहीं था, कांग्रेस का भी नहीं था। कमीना, हत्यारा, और उसके लिए जो भी शब्द निकाले ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, उसको उसी तरह का सजा मिलना चाहिए। तो यही है, प्रदीप प्रसाद जी अपनी बात रख रहे थे विष्णुगढ़, रामनवमी और कई मुद्दों को जिनको लेकर इन पे आरोप लग रहे थे कि प्रदीप प्रसाद जी राजनीति करने के लिए वहाँ गए थे। फिर रामनवमी में भी इन लोगों की वजह से जो है इतनी घटनाएं घटी, ये सब बातों पे अपनी बात रख रहे थे। और जो अंबा प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पुलिस के खिलाफ, उसको भी लेकर इन्होंने अंबा प्रसाद को नया टाइटल दे दिया है, हताशा प्रसाद।